अभी पवित्र कुरान शरीफ में पढ़ा कि ये वो कबीर परमेश्वर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और उसके बारे में किसी उस संत को ढूंढो जो इस परमात्मा के बारे में जानकार हो। अब ये हजरत मोहम्मद जिसको भगवान मानते हैं वो अल्लाह बोल रहा है किसी व्यक्ति विशेष में प्रवेश करके, और ऐसे वो अपने आदेश दे देता है। और वो स्वयं नहीं करा कि मैं बता दूंगा उस परमात्मा के बारे में। ये काल का, ये निराकार भगवान ब्रह्म क्षर पुरुष का एक जाल है। ये सच्चाई तो ज्ञान तो सही देता है, बट वे ऑफ वर्शिप गलत करवा के और फिर इनको 84 में डाल देता है। ऐसे इन प्यारी आत्माओं को गुमराह करता है। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल, और यहाँ पर ये पवित्र शास्त्र बाइबल इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड कल्पक मद्रास दूरभाष इतने, और संस्कृत में इंग्लिश में भी देखिएगा इंडियन लिटरेचर 67 बरका रोड कल्पक चेन्नई, ये मद्रास के अंदर प्रकाशित है ये पवित्र शास्त्र बाइबल। और इसके उत्पत्ति ग्रंथ पे ये देखिएगा आप, ये बिल्कुल प्रारंभ में ही है, स्टार्ट यहाँ से होता है उत्पत्ति। विश्व की सृष्टि, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ऊपर के लोकों की और नीचे के लोकों की। ब्रह्म और परब्रह्म के लोग तो पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं, ऊपर के लोग जो हैं आकाश अर्थात शब्द से रचे हुए होते हैं, आकाश के गुण शब्द से। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। सृष्टि के 7 दिन, ये दिखाना चाहता हूँ कि वही परमेश्वर है जो आकार में है, पर कुरान शरीफ बताती है वो कबीर है, और ये बताते हैं वो परमात्मा मनुष्य जैसा है। दोनों से भी शास्त्रों से मिलकर ये बात आपको सिद्ध होगी। ये पहला दिन सृष्टि का, दूसरा दिन नीचे देखिएगा, तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये चौथा दिन, और ये 5वां दिन यहाँ देखिएगा, 5वां दिन और 6ठा दिन। इससे 2 सिद्ध होंगी बातें। एक तो ये पता लगेगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा रचा। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो और जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना ही स्वरूप, अपने ही अनुसार अपनी समानता बनाए। मनुष्य को हम अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे, अर्थात वो उनको कंट्रोल करे, लेकिन खाने का आदेश नहीं है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा कबीर साहब जो कुल मालिक है वो मनुष्य जैसा है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी की करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। फिर देखो एक ही लाइन में 2 बार कहा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, 2 बार बताया। तीसरी बार नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। यहाँ देखो मनुष्यों की सृष्टि, ये 6ठा दिन चलता है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं।
बताओ, इसमें कहीं नहीं लिखा कि मांस खाओ, शेर खाओ, फलाना मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, सुअर खाओ, गाय खाओ, कहीं लिखा मालिक ने? ये कुल मालिक का आदेश है। और आगे जो कुरानों में और बाइबल में जो आदेश है वो काल के दूतों के, काल के फरिश्तों के हैं, जो जानबूझकर भोली आत्माओं पर नरक में डालने के तरीके बता देता है। ये कुल मालिक का आदेश है और इस आदेश के उल्लंघन करने वाले सभी दोषी हैं, चाहे कोई पैगंबर है, चाहे कोई अवतार है, चाहे कोई यहाँ का भगवान है। इसमें लिखा कि सुनो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनको जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब देखा, और क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा था। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। सातवां दिन भगवान ने विश्राम किया। सातवां दिन विश्राम का। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम के 7वें दिन विश्राम किया, काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम को विश्राम दिया। अब ये 7वें दिन भगवान तख्त पर जा बैठा। ये आकार में मनुष्य जैसा है और ये अनजान हिंदू और मुसलमान महर्षि को आवर, ऋषि को आवर कहते, वो तो निराकार है। और शास्त्र बता रहे, वेद बताते परमात्मा आकार में है। अग्नि ही तनुरसी उस परमात्मा का शरीर है। अब आपको ये दास वेदों में ये दिखाएगा कि परमात्मा शरीर है, वो कबीर है, मनुष्य जैसा है। ये तो दोनों पवित्र शास्त्रों ने, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ ने सिद्ध कर दिया कि कबीर परमेश्वर है और मानुष जैसा है, वही सृष्टि का रचनहार है। और यही अथर्ववेद बताता है कि वो परमात्मा कबीर साहब है और उस जिसने सारी सृष्टि को रचा है। उसी से इस ब्रह्म क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई और उसी से परब्रह्म की और सब प्राणियों की उत्पत्ति उसी कबीर परमेश्वर से हुई। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं वो सब विचलित रहे, वेदों की आड़ लेकर व्याख्या करते थे, वेदों को सत्य मानते थे, लेकिन वेदों में परमात्मा आकार लिखा है, सहस्री लिखा है, उन्होंने परमात्मा फिर भी निराकार बताया। यही कारण रहा कि ओम नाम से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। ये काल का ब्रह्म का जाप है। परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के अन्य जाप हैं, वो वेद में नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। और इस प्रकार यहाँ केवल ओम नाम के जाप के आधार पर महापुरुषों ने खूब अभ्यास किए, प्रभु दर्शन नहीं दिए प्रभु ने, क्योंकि काल ने कसम खाई है कि मैं किसी को व्यक्त रूप में कभी दर्शन नहीं दूंगा। और वो है व्यक्त और मानते उसको निराकार है। कबीर परमेश्वर है, वो अपनी जानकारी स्वयं ही देते हैं। जब वो इस मृत मंडल में आते हैं या अपना कोई दूध बेचते हैं सत्य, उसी को ये सब सत्य ज्ञान प्रचार करवाते हैं। आजकल वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता आदरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी को माना जाता है। अब कलयुग में ऋषियों में एक नंबर पर माने जाते हैं और उन्होंने अपनी सोच, अपने ही जो ज्ञान सारे जीवन में संग्रह किया, उसका अपना सारा ज्ञान, अपनी जो जितनी भी उनमें बुद्धि थी, जितना उनको ज्ञान था, वो सारा का सारा एक सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक अपना उपनिषद बनाया, अर्थात अपना एक शास्त्र बनाया। और उसके आधार पर सारा आर्य समाज ये सोच चुका है कि जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा वो सत्य है, बाकी असत्य है। और साथ में ये भी मानते हैं कि वेद बिल्कुल ईश्वर कृत है, वो 100% 100 के 100 सत्य है। तो अब हमने वेदों को फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, जितना महापुरुषों को ने खोज की वो अच्छी की, समाज सुधारने की चेष्टा थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन सारे ही काम बिगाड़ दिया, प्रभु की वास्तविकता नहीं बता पाए, तो वो
किया क्या सारा व्यर्थ हुआ। यदि हम कोई बच्चा निकाल रहा है सवाल निकालते निकालते लास्ट में गलत कर देता है तो वो -0 होते हैं उसके नंबर। अब यहाँ हम देखना है कि ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित है। पहले इन्होंने अपने जैसे भी वेदों को पढ़ा और उनकी दृष्टि में वो श्लोक वो मंत्र नहीं आए जहाँ पर लिखा था परमात्मा सहस्री है, इसलिए इन्होंने अपनी सोच के आधार पर लिख दिया कि परमात्मा निराकार है। क्योंकि उससे पहले के जितने ऋषि हुए हैं उनके पूज्य गुरुदेव भी विरजानंद जी वो आंखों से अंधे भी थे, वो भी प्रभु को निराकार ही बताया करते थे। पहले ऋषियों ने भी ऐसे ही बता रखा था। इसी सोच पर उन्होंने तर्क का दृढ़ कर दिया कि परमात्मा निराकार है और अन्य भगवान नहीं, एक ही भगवान है, और उसकी ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी। इसके आधार पर अब पूरा आर्य समाज इसके ऊपर आधारित है। और इसको यहाँ हरियाणा में एक झज्जर जिला में गुरुकुल है, उसके अंदर इस पूरे सत्यार्थ प्रकाश को ऐसे हमने देखा, दास ने स्वयं देख कर आया था। वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है, उसके चारों तरफ टेबल लगी है, मेज लगा रखी है, उनके ऊपर ऐसे ही साइज का एक ताम्र पत्र तांबे के प्लेटों पर और ज्यों का तो इसको खुदवा रखा है कि कहीं इसे पवित्र शास्त्र में कहीं आने वाले लोग इसमें कोई फेर बदल ना कर दें, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। कागज तो गल सकता है, जल सकता है, अब वो खुदाई किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, उसको इतना प्रमाणित मान लिया। और अब देखना इसमें क्या लिखा है और वेद क्या बताते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश देखिएगा, और नीचे लेखक इनके रचयिता हैं, ये इनकी बहुत बड़ी उपाधि लगा रखी, आचार्य सारा कुछ लिखे, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित, सर्वथा राजनियम नियोजित है, वैदिक प्रकाशक है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर, ये इसके प्रकाशक है। और यहाँ भी देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश है, वेदाविद स्थान प्रमाण समावेंत श्री मत परमहंस पर विरजा का आचार्य, ये इनकी उपाधियां लगाई आगे पीछे। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी रचित विरचित, नीचे देखियो प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इसमें किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से, ये देखिएगा प्रश्न ये है, समोल्लास नंबर देखिए पहले, ये अष्टम समोल्लास है और प्रश्न नंबर 225। इस पे पूछा किसी ने, प्रश्न किया महर्षि जी से कि ईश्वर साकार है व निराकार। उत्तर महर्षि जी का ईश्वर निराकार है, और जो साकार शरीर युक्त है तो वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर ही नहीं। अब आपको दिखाते हैं वेदों को ये सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो सत्य है। अब सत्य को सत्य मानना पड़ेगा, चाहिए मानना, कोई बात नहीं, अनजानपने में ना जाने कब क्या हो जाए, पर जितना समय पर उसको संभाल लेना एक महानता होती है। अपनी अपनी मान बढ़ाई में नहीं हमने उलझना चाहिए। अब समाज को सत्य मार्ग सत्य दिशा देनी चाहिए, वेदों को आधार मानना होगा, इसमें कोई शक नहीं, वेदों से ही हमने चलना होगा। और वेदों को महर्षि दयानंद जी स्वयं कहते हैं कि ये परमेश्वर उक्त हैं, अर्थात इस ब्रह्म को ये परमेश्वर मानते हैं, ब्रह्म के द्वारा बिल्कुल बोले गए, इसमें कोई शक नहीं। अब ऋग्वेद के प्रारंभ में आपको दिखाता हूँ, महर्षि दयानंद जी स्वयं कहते हैं कि जहाँ पर भी इसमें इन्हीं के द्वारा लिखा है, इसमें वेद में जहाँ पर भी अग्नि शब्द मिला है उसको परमेश्वर माने, अग्नि शब्द परमेश्वर का ही बोधक है, बिल्कुल सही लिखा है। ये देखिए ऋग्वेद
और ये स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा भाषा भाष्य है, पहला खंड। बाकी तो इनके पैटर्न पर, इन्हीं को के बताए निर्देश पे अन्य महर्षियों ने बाद में किया, क्योंकि इसकी रचना आधा सर्वात करने के उपरांत ये यजुर्वेद तो पूरा कर दिया था महर्षि जी ने, और ये यज्ञवेद आधा ही करने पाए थे, तो इनका देहांत हो गया था। ये उन्हीं के द्वारा स्वयं ही भाषा भाष्य है, जितना ये दिखाया जाएगा। प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/4 महर्षि दान भवन, 3/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान नई दिल्ली 6, ये ऐसा और इसके ये आपके सामने है। और ये है जनवरी 2002 में पुनः मुद्रित, ये लेटेस्ट है, 2002 में ये छपे हैं। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इसमें प्रथम अध्याय में जहाँ से प्रारंभ करते हैं ये अथ ऋग्वेद भाषा भाष्य प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, यानी प्रारंभ ही है। इसमें अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। तो इसके लिए महर्षि जी ने नीचे देखना, यहाँ पर विशेष टिप्पणी दी है। यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों करके सचिदानंद आदि लक्षणों वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। कि जहाँ पर ये अग्नि शब्द है वहाँ पर परमात्मा ही, ब्रह्म को ब्रह्म ही जानना चाहिए, भगवान माने उसका कि परमात्मा है, जहाँ अग्नि शब्द लिखा है विशेषकर। आगे फिर इत्यादि सतपथ ब्राह्मणों के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों अर्थों का वाची है। बिल्कुल स्पष्ट करना चाहा कि अग्नि शब्द जहाँ वहाँ पर भगवान माने। इस प्रमाण से मैं अग्नि शब्द से प्रजा शब्द आदि भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है तो ही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है, इसलिए इसको अग्नि कहा जाता है। इस ऋग्वेद के से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। स्पष्ट लिखा है कि जहाँ अग्नि शब्द है उसको परमात्मा माने। ये तो ऋग्वेद में, मैं सिर्फ इतना ही दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जहाँ पर अग्नि शब्द मिला है वहाँ पर उसको परमेश्वर माने, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसी का प्रमाण अब आप देखो, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के इस को आधार मान के कि अग्नि शब्द जहाँ पर है वहाँ पर परमेश्वर भगवान को मानना है। जहाँ अग्नि शब्द लिखा है ये परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, बस। अब आप देखिएगा ये वेद, यही महर्षि दयानंद संस्थान द्वारा प्रकाशित। इसमें सामवेद में दिखाऊंगा आपने, यजुर्वेद और सामवेद ये दोनों इकट्ठे ही हैं, यजुर्वेद और सामवेद। और इसमें ये कहां से प्रकाशित है ये देखना। ये देखो ये कहां से प्रकाशित है, ये वही वेद है। ये है प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, प्रोफेसर मुखमेलपुर दिल्ली, इतने। और नीचे से ये कहाँ है, दयानंद संस्थान नई दिल्ली प्रकाशन, उपहार संस्करण, इतने। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान, इतने, आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। इसमें ये दोनों ही सामवेद और यजुर्वेद को इकट्ठा ही कर दिया, ये काफी बड़ी पुस्तक बनाकर है। अब मैं पहले इसमें सामवेद दिखाता हूँ आपको।
और इसमें क्या लिखा है, पूरे पहले ही जहां से प्रारंभ होता है सामवेद, ये प्रथम ही मंडल है, ये यहाँ से देखो, ये सामवेद प्रारंभ होता है और इसी के आधार पर ये महर्षि दयानंद जी का टीका नहीं है सामवेद, लेकिन उनके द्वारा दिए गई गाइडलाइन उस पैटर्न पे, यानी उसी को आधार मानकर इन्होंने सरलार्थ किया। सामवेद, भाषा भाष्यम और पूर्वार्चिक अग्नेय कांड प्रथम हो जाए, ये प्रारंभ है यहाँ से। ये देखियो, अग्नि शब्द हे ईश्वर, नीचे देखो अग्नि शब्द हे परमेश्वर, अग्निम ईश्वर को, अग्नि परमेश्वर, अग्नि है परमेश्वर, अग्नि है ईश्वर, अग्नि है परमेश्वर। ऊपर देखो, अग्नि है ईश्वर, अग्नि है ईश्वर, और देखो अग्नि है परमेश्वर, अग्नि है परमेश्वर, ऐसे अग्नि है परमेश्वर। और भी कितने दिखाऊं, मैं सिर्फ ये प्रमाण देना चाहता हूं आपको कि अग्नि का अर्थ ये स्वयं स्वीकार करते हैं परमेश्वर, नथिंग एल्स, सीधी सी बात है। और इसी में यजुर्वेद, इसी में अब देखिए यजुर्वेद जो महर्षि दयानंद जी ने भाषा भाष्य प्रारंभ किया, उसमें जब जहां पर आया ना कि अग्नि है तनुसी, अग्नि है तनुरसी, परमात्मा सहशरीर है, ये विचलित हो गए, क्योंकि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पहले रच दिया, सत्यार्थ प्रकाश को पहले बना दिया और ये समाज में पहुंच चुका। और समाज में जाने के बाद लोग इनके दुश्मन हो गए, क्योंकि रूढ़िवादी जो धर्म आरूढ़ी संत होते हैं वो भोली भाली आत्माओं को गुमराह किया करते हैं। इन्होंने जितनी अपनी सोच के आधार पर कोशिश की कि मैं निरीक्षण करूं, सबको सही मार्गदर्शन करूं और एक प्रभु पर आश्रित करूं, कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन वर्तमान के जो गुरु होते हैं वो अपनी महिमा से वो झूठा भी क्यों नहीं मार्गदर्शन कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। और यही कारण भगत समाज के को दिशा गलत होने का मुख्य कारण है। तो इन्होंने जब ये वेद का प्रारंभ किया, ये क्या सन 1934 वेद, यजुर्वेद पहले इन्होंने सरलार्थ किया। यजुर्वेद को विक्रमी संवत 1934 से प्रारंभ किया, 1934 से, और उसके 1940 में ये शरीर इनका देहांत हो गया। ये देखो महर्षि दयानंद जी का, अर्थात सत्यार्थ प्रकाश पहले इन्होंने रच दिया, उसके बाद स्वामी जी का देहांत हो गया और इनका जीवन काल रहा है विक्रमी संवत 1881 से 1940 तक। ये देखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, इनका जीवन काल रहा है विक्रमी संवत 1881 से 1940 तक। यजुर्वेद का भाषा भाष्य प्रारंभ महर्षि जी ने किया है विक्रमी संवत 1934 से प्रारंभ किया, विक्रमी संवत 1940 में इनका देहांत हो गया। और 4 साल में तो ये इनसे 5 वर्ष में तो यजुर्वेद का सरलार्थ हुआ। ये समापन पर देखना, इसके यहाँ लिखा है कि ये 5 वर्ष के बाद 1939 में ये समापन हुआ, पूरा हुआ। यानी 5 वर्ष में तो इनसे पूरा हुआ, 40 में इनकी मृत्यु होगी। इससे सिद्ध होता है कि सत्यार्थ प्रकाश पहले जा चुका था। 1946 में फिर ये छापे गए यजुर्वेद। और 1 साल में
39 तक तो ये यजुर्वेद उनसे भाषा भाष्य हुआ, इनका टीका हुआ, और फिर एक वर्ष में इन्होंने ऋग्वेद का एक ही मंडल प्रथम वाला जो मैंने आपको प्रारंभ में दिखा वो किया। उससे पहले ये सत्यार्थ वेश में वेद सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य समापन करके और सारे समाज में सत्यार्थ प्रकाश भेज दिया गया। उसमें इन्होंने स्पष्ट लिख दिया परमात्मा निराकार है, अन्य भगवान कोई नहीं, एक परमात्मा है। और जबकि वेद परमात्मा 3 बताते हैं, 3 भगवान है। गीता यही बताती है 3 परमेश्वर हैं और 3 भगवान हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ईश, ईश्वर, परमेश्वर, अव्यक्त, एक प्रथम अव्यक्त, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। अब ये देखिएगा यजुर्वेद स्वयं महर्षि दयानंद जी का भाषा भाष्य है, और इसमें इन्होंने जब यजुर्वेद प्रारंभ किया भाषा भाष्य करना, प्रथम ही अध्याय के और 15वें श्लोक में विचलित हो गए, क्योंकि वेद बताते हैं परमात्मा तो सहशरीर है, और उस समय इनकी दृष्टि में ये श्लोक नहीं आए, नहीं तो ये महापुरुष और अच्छा मार्गदर्शन समाज को दे जाते, विद्वान पुरुष थे। अब देखो ये वही वेद यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही है। इसमें ये प्रथम मंडल अध्याय नंबर प्रथम, ये ऊपर देखिए यजुर्वेद प्रथमोध्याय, और नीचे 15 नंबर श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि अग्नेय तनुरति। ये देखिएगा नीचे ये संस्कार देखो, अग्नेय तनुरसी, अग्नि परमेश्वर सह शरीर है, परमात्मा आकार में है, सह शरीर है। और इन्होंने जो ये दास ने ये लाल राउंड लगा है, इनके अर्थ ही छोड़ दिए सरलार्थकरण में। एक इसमें 3 अक्षर हैं, 3, 4, 5 और 6, और ये देखो 7 सहिदम, ये 2 हो गए, 9, 7, 8, 9 और ये 10 और 11, अर्थात 11 श्लोक शब्दों के अर्थ ही सरलार्थ नहीं किया। ये विचलित होगी कि अब कैसे लिखूं। देखो जैसे सत्यार्थ प्रकाश में प्रमाण है कि वो मानते हैं कि कह रहे हैं ठोके कि परमात्मा निराकार है। अब ये मन में आना स्वाभाविक है कि उन्होंने जानबूझकर यहाँ इनको नहीं सच दिया, ये जानना मन में आना स्वाभाविक हो गया कि उन्होंने जानबूझकर ये नहीं लिखा। इसमें ये 11 शब्दों के सरलार्थ नहीं आप देख सकते हो। प्रथम तो ये पूरा देखिए नीचे का, हाँ ऐसे बस ये देखो, इसमें कहीं अग्नेय तनुरसी का जिक्र नहीं है, पूरा देख सकते हो। और ना ही वाचो विसर्जनम, ये भी त्याग दिए, तवा ये भी नहीं किया, सह इदम ये भी छोड़ दिए, हवि ये भी छोड़ दिया, ये सबसम ससिम ये छोड़ दिया, सस्मी, और फिर यो हवि, ये 2 शब्द ये बनते हैं, इदम ये छोड़ दिया। यानी 12 शब्दों के अर्थ ही नहीं किए इस महापुरुष जी ने, और एक ही शब्द रह जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। और ये लगभग 114 वर्ष हो गए इसके भाषा भाष्य को, 1939 से और आज 2003 का डिफरेंस देखना। और ये महापुरुष ने उठाकर नहीं देखा आर्य समाज प्रतिनिधियों ने कि इसमें क्या हो गया है। अच्छा यहाँ नहीं लिखा, आप ही फिर अग्नि शब्द का अर्थ देखियो, यहाँ लिखते हैं 17 श्लोक में अग्नि माने परमेश्वर, इसी प्रथम अध्याय के यजुर्वेद में। और आगे देखिए 18वें में, 18 श्लोक में मंत्र में अग्नि है परमेश्वर। अब फिर आगे चलिए, इसी के फिर 5वें अध्याय के और प्रथम ही श्लोक में अब महर्षि दयानंद जी विचलित हो गए कि पहले तो मैंने समाज को बता दिया कि परमेश्वर निराकार है, और वेदों को मैं सत्य बता रहा हूँ। वेद कह रहे हैं परमात्मा आकार में है और वो मनुष्य जैसा है, सहशरीर है। अब यहाँ विचलित हो गए कि अब क्या करूं, इसलिए ऐसा मानना अब, क्योंकि वो परमात्मा निराकार मानते हैं, और हमारे जैसे दास के मन में ये आना कि ये जानबूझकर उन्होंने
ये अर्थ नहीं ठीक किए, ये आना स्वाभाविक है, इसमें कोई शक नहीं, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आप देखिएगा, ये उस पहले प्रथम अध्याय में तो गोलमोल कर दिया, छोड़ ही दिया अर्थ। अब कौन देखेगा इनको उठाकर, क्योंकि 114 वर्ष हो गए इसको पासा बासे हुए ने, और किसी ने आज तक ये नहीं उठाकर देखा इसमें लिखा क्या है। क्योंकि ये महापुरुष अपने उस महर्षि दयानंद जी की सोच के ऊपर केवल 70 प्रकाश पर आधारित हो गए। उन्होंने सोचा जो इसमें लिखा बिल्कुल फाइनल है, इसलिए क्या जरूरत है वेदों में, जो सारी निकाल दिया। और इसी प्रकार इन महापुरुषों ने अन्य जो उपनिषद बना दिए, वेदों से अलग जो अपनी सोच अपना निष्कर्ष निकाल दिया, वो गलत निकाल दिया, वो पूर्ण नहीं है। इसलिए हमने फिर वेदों से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मूल राशि है। जैसे कोई इक्वेशन गलत हो जाए, कोई सवाल निकाल रहा है और वो निकालते निकालते गलत हो जाए, बीच में दूसरा भी निकाल रहा, तीसरा भी निकाल, तो उसको फिर उसी मूल राशि को फिर पढ़ना होगा, उसी से फिर नए सिरे से उसके इक्वेशन को, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। तो अब वेद हमारी मूल पूंजी है, इससे ही हमने फिर परमात्मा की इस इक्वेशन को फिर सुलझाना होगा, सब ने मिलकर। इसमें मान बढ़ाई नहीं रखे, हमने तो एक सतमार्ग ढूंढना है और समाज को सतमार्ग देना, ताकि आने वाले हमारे पूर्वज भ्रमित ना रहे, आने वाले हमारे भविष्य में आने वाले बच्चे भ्रमित ना रहे, उनको सीधा ही एक मार्ग मिले, सब एक ही मजहब के, सभी एक मजहब बन जा। धर्म माने परमात्मा के पाने का तरीका एक ही बन जाए। अब 5वें अध्याय का आप देखिएगा, ये वही यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 में, और प्रथम श्लोक फिर है। देखो इसमें भी ये प्रथम ही श्लोक में नीचे लिखा, अध्याय नंबर 5, 5वां अध्याय प्रारंभ। ये स्वयं महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाषे, ये फिर आ गया अग्नेहे तनुरसी, और 2 बार ठोक के लिखा वेद में काल ब्रह्म भगवान ने कि परमात्मा सहशरीर है। 2 बार तनुरसी, अग्नेहे तनुरसी, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, 2 बार लिखा है, एक बार भी नहीं। अग्नेहे यानी परमात्मा सहशरीर है, परमेश्वर सहशरीर है। विष्णु माने प्रभु पालन करता, सर्वव्यापक भगवान। सोमस्य माने सतपुरुष, सोम माने अमृत, अमर पुरुष। सोमस्य माने अमर पुरुष का यानी पूर्ण परमात्मा का। तनु माने शरीर, असी माने है। कहते हैं ध्यान, इसका अर्थ है पूर्ण, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। तवा माने उस सर्वव्यापक, कुल मालिक, कुल पालन को पोषण करने वाले सतपुरुष का शरीर है। जो संस्कृत जानते होंगे महापुरुष तुरंत समझ गए होंगे, कोई लंबी चौड़ी भाषा नहीं है ये, अगर जरा से इसके अक्षर आ जाए और व्याकरण हमारे पास है। और इस धार्मिक ग्रंथों में व्याकरण विशेष नहीं, बल्कि इसमें हिंट होते हैं, आत्मज्ञान जरूरी होता है। अग्नि तनुरसी, परमात्मा सहशरीर है, उस सोमस्य, तवा माने उस, विष्णु माने सर्वव्यापक पूर्ण पालन करता, सोमस्य माने सतपुरुष, सत माने अविनाशी भगवान का, शरीर माने तनु माने शरीर, असी माने है। सोमस्य सतपुरुष का, और इस सोम को ये स्वयं ही यहाँ लिखते हैं इसी यजुर्वेद 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में। ये स्वयं लिख रहे हैं कि सोमस्य माने 35वें मंत्र में अपने हाथ से लिखते हैं, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, यानी वहां भी लिखा है तवा विष्णुवे सोमस्य तनुरसी, परमेश्वर का सह शरीर है। ये सोम का अर्थ है सतपुरुष, यानी अमर पुरुष। सोम माने अमृत। अग्नि तनुरसी यजुर्वेद 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक। और तवा माने उस, विष्णु माने सर्वव्यापक, सोमस्य माने सतपुरुष परमात्मा, तनुरसी माने शरीर है, उसका शरीर है। अब ये देखिएगा, तो ऐसे ये अनजानपना हो गया, सुख हो गया, पर अब तो समझ लें इसको। अब हम इसको मान मर्यादा बना के ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे लिख दिया, हम नहीं मानेंगे। ये तो फिर हमारा वही रूढ़िवादिता होगी, ये कोई सत्य नहीं होगा, ये कोई सत्मार्ग नहीं होगा। अब जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, बहुत अच्छा था, कोई बुरी तो नहीं थी।
या उसके बाद ये मान लेना कि जो कोलंबस ने बता दिया उसके बाद पृथ्वी पर कुछ है नहीं, जो उसने सोच दे जो जान दिया वो सत्य है, नहीं, फिर तलाश करनी चाहिए। अब इस धार्मिकता का एक सूर्य उदय हो गया, सत्य सूर्य उदय हो रहा है। अब जैसे आज के समय में पृथ्वी के कण कण को छान डाला और सब देशों का उसकी स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो गया। अब इसके बाद इस पृथ्वी पर कोई अन्वेषण बाकी नहीं कि वो कौन देश है, कितने देश है। ऐसे ही अब ये ज्ञान आपके सामने जो आ रहा है, इसमें इस पूरे ब्रह्मांडों का पूर्ण निरीक्षण हो रहा है। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और सभी को ये ज्ञान प्रकाश होगा, फिर सभी स्वीकार करेंगे। और कोई इसके विरुद्ध को कोई बताएगा तो वो नादान समझा जाएगा और उसको कोई नहीं मानेगा। अब आपने देख लिया कि परमात्मा सहशरीर है। वो है कौन? पवित्र कुरान शरीफ ने बताया कि वो कबीर है और सृष्टि रचने वाला वही है। अथर्ववेद कांड नंबर 1 का 4 का अनुवाक नंबर 1 पूरे के पूरे में पूरी सृष्टि रचना लिख के पूरी दी है उस ब्रह्म ने और कहा कि वो कबीर परमेश्वर है। सह तवम कबीर देव है। ये अथर्ववेद आप देखिएगा। अब अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1, कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 में 7 श्लोक है। ये आपको दास दिखाएगा। ये देखिएगा अथर्ववेद अक्षयम करण दास त्रिवेदी के द्वारा ये भाषा भाष्य है और ये सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन है। इसमें ये देखो अथर्ववेद भाषा भाष्यम चतुर्थ कांड। अब इसकी संस्कृत देखना आप, संस्कृत दास दिखाएगा, फिर उसके बाद सरलार्थ ये दास सुनाएगा। ब्रह्म जगान, ये प्रथम श्लोक अनुवाक में का प्रथम श्लोक है। ब्रह्म जगानम प्रथमम पुरस्तात है विसीमित है सूर्य वेन आवच है बुद्धन्या उपमा अस्य विष्टा सत्य च योनिम असत्य च वीवै। अब दूसरा श्लोक देखो यहाँ पर, ये श्लोक नंबर 2 देखो। इसकी संस्कृत क्या बनती है? कहता है इयम पित्रा राष्ट्री एतु अग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनिष्ठा तस्मा एतम सुरुचम हगारहम अहम धर्मम श्रीणांतो प्रथमाय दासवे। अब तीसरा श्लोक देखें। तीसरे श्लोक का अलग से संस्कृत बनती है। पर यह जगे विद्वान से बंधु विश्वा देवानाम जनीमा विवक्त ब्रह्मण उज्भार है मध्यात नीचे है ऊंचे शब्दा अभी प्रतस्तो। और फिर चौथा देखना, ये संस्कृत आपको दिखा रहे हैं। ये श्लोक नंबर, ये मंत्र नंबर 4 श्लोक नंबर 4। स ही दिवे स पृथ्व्या रथसथा मही अक्षेमम रोदसी अक्षम्यात महान मही अक्षम्भायत वी जात है धाम सदम पृथ्व्याम च रज। और पांचवा देखो, पांचवें में लिखा है स बुद्धिन्यात राष्ट्र है जनुषे अभि अग्रम बृहस्पति देवता तस्य सम्राट अह यत शुक्रम ज्योतिष जनिष्ठ अथ धुमंत वि वसंतु विप्रा। अब देखना छठा, ये श्लोक नंबर ये 6। अब ये संस्कृत आपको दिखा करके फिर सरलार्थ दास सुनाएगा। इन महापुरुषों ने तो अपनी सोच के आधार पर इनको सारों को व्यर्थ कर दिया। नूनम तत् अस्य काव्य है मह देवस्य है पूर्वस्य धाम हिनोति पूर्व है विशिते ऐसा जजे बहु अभी साकम इतच्छा अर्ध ससन नु। अब 7वें मुकम्मल कर दिया। यह अथर्वाणम पित्रम देव बंधु बृहस्पतम नमसा अवचय गच्छात
तवम विश्वेशाम जनिता सह यथा स देव यथा सह कबीर देव न दव्यात स्वाधावान। ये कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। ये अथर्वाणम, इसका अर्थ है ये अथर्वाणम जो सथाई है, अविचल है, जो कभी विनाश में नहीं आता। पितरम माने जगत पिता, देव बंधु माने वास्तविक साथी सात्मा का, बृहस्पति माने जगत गुरु, और नमस्ते माने विनम्र पुजारी को, गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला, तवम माने वह विश्वेशाम सारे संसार का, जनिता माने रचने वाला, यानी सरस्वती सारे संसार का रचने वाला, यथा सहजों का तुम का न दबायत है, स्वाधावान काल की तरह धोखा न देने वाले गुण से युक्त। यथा माने जो का तुम, सह माने वह कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। अब देखो देव इन्होंने क्या किया है, कबीर को कबीर लिख दिया, कवि। याद देखिएगा, ये देखो ये कवि अलग कर दिया, देव दूर कर दिया, कवि। अब इसको रे लगा देते ना, रे, और नीचे हलंत लगा देते तो वो कबीर रह जाता, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ और फिर देव माने परमेश्वर कर दिया, जबकि ये सीधा अर्थ है। यहाँ देखिए ये कबीर देव है, ये कबीर देवो, ये न्यू का न्यू रख लेते, कबीर देव लिख देते, वो कबीर परमेश्वर, जैसे यजुर्वेद लिखते हैं। अब यहाँ देखो ये यजुर्वेद आपके सामने, इसको ये अथर्ववेद है, ये यजुर्वेद देखिएगा। अब इसको यजुर्वेद ही बोलेंगे हम, जो का तो लिखा थे संस्कृत में लिख दे तो भी, और वेद है लिख दे तो भी यजुर्वेद, अक्षर घट जाए। और यहाँ यजुर्वेद, इसको अलग करेंगे, यजु कर देंगे और रे नीचे लगा देंगे तो भी यजुर है, और वेद अलग लिख दिया। ऐसे हमने तो वेदों को पढ़ना है। इससे पूर्व ये आपके दिमाग में ये दास जताना चाहता है कि वेदों में प्रवेश से पहले हमने ये बात याद रखनी पड़ेगी, जैसे यजुर्वेद को संधि छेद अगर हम करें, अब ये देखिएगा, अब ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद का अगर यजु का हम कोई अर्थ बनाए तो अर्थ भी बना सकते हैं कि जिसमें यज्ञ स्तुतियां, यजुर का अर्थ होता है, जैसे यजु। अब यजुर्वेद का संधि छेद करके लिखें तो यजुर्वेद ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो भी इसी पवित्र पुस्तक का बोध है। ऐसे लिखकर ऐसे लिख देंगे तो भी इसी पवित्र पुस्तक का बोध है, यजुर्वेद का ही बोध है, जिसमें यज्ञ स्तुति की ऋचाएं हैं। यजु का अर्थ होता है, यजुर का अर्थ है यज्ञ स्तुति की ऋचाएं, यज्ञ स्तुतियां। अगर कोई इस पवित्र यजुर्वेद का कोई गुणगान करे कि बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें बड़ी बड़ी अच्छी ऋचाएं लिखी हैं, प्रभु की स्तुति का बहुत अच्छा मार्ग है, और जहाँ लिखा हो कि वो कहाँ है, वो यजुर्वेद में है, और यजुर्वेद अर्थ जहाँ पर आवे उसको कर दे यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान, तो वो कहाँ ढूंढेगा? उसके लिए लिखना पड़ेगा जो गुण मैंने गाए हैं वो वस्तु कहाँ है, वो कहाँ, वो मंत्र वो यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद सिद्ध हो गया कि फिर इसको ढूंढ लेंगे, इसमें वो गुण है जो बताए गए थे। ऐसे ये कबीर देव है, इसको हम अब बरस करके कबीर कहने लगे, ये वास्तव में कबीर शब्द है। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, हम उसको कबीर साहिब कहने लगे, कबीर कहने लगे, और उसी आधार पर फिर कुरान शरीफ में भी कबीर शब्द आने लग गया। ये भाषा के आधार पर भी, अपनी मातृबोली के आधार पर बदल जाता है। कबीर देव, हम इसको कबीर देव कहें और कहें कि वो काशी में आया था वही कबीर देव है, तो कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं आनी चाहिए। जो सर्वशक्तिमान जगत पिता, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप कर्म को काटने वाला, काल की कारागार से छुड़वाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है, इसको कबीर देव ऐसे लिख दे तो भी ठीक है। और अब बरस करके हम इसको कबीर कहने लगे, अलंत पलंत भूल गए, क्योंकि अब आम भाषा जो होती है उसमें ज्यादा प्रचलित है। वेदों को तो अब पता लगे हमने, उससे पहले ये बोलते रहे ऐसे।
तो कबीर हो गया, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब कहने लगे। ये वास्तव में इसको कबीर देव लिखे तो भी इसी कबीर परमेश्वर का बोध है, इसी परमेश्वर का बोध है। और ऐसे लिखेंगे तो भी इसी परमेश्वर का बोध है। जैसे यजु, यजु लिखा ना, ऐसे देखिए, इसको ऐसे लिखा तो भी यही है, ऐसे लिखा तो भी ये पुस्तक है, ऐसे लिख देंगे तो भी ये पुस्तक है। अर्थात वेद में जहाँ भी कवि शब्द पावे और उसमें विशेषकर कबीर परमेश्वर ही समझना चाहिए। ये आप मान लीजिए, जहाँ पर ये अपसर्ग वाला कवि मिला है तो ये कबीर है, इसको कबीर बोलेंगे हम, कबीर। जैसे निरक्षर, नी का दो बिंदी ला जाए तो निरक्षर कहलाता है, निरक्षर भी कह सकते हैं, नी अक्षर भी कह सकते हैं। तो ये वास्तव में वो परमेश्वर है। अब हम आगे चलेंगे, जब ये समझना हमारे आ जाएगा तो हम अब आगे चल सकते हैं इस वेदों में, तभी हमें सत्य ये ज्ञान समझ में आएगा। अब इसी के अंदर अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर प्रथम आपको सुनाता हूं, न्यारा न्यारा करके। अब सृष्टि रचना जिन्होंने सुनी हुई है इस दास के द्वारा इस पवित्र चैनल आस्था के ऊपर बार बार बताई गई है, जिसने वो सुन रखी है वो तो अब तुरंत ही समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं सुनी है वो अब फिर सुन लेंगे। क्या है कि प्रथमम ब्रह्म का एक अर्थ भगवान भी होता है। प्रथमम ब्रह्म यानी प्राचीन सनातन परमात्मा ने जय माने प्रगट हो गए, ज्ञानम माने अपनी सूझबूझ से, पुरुषार्थ माने शिखर के अर्थात सतलोक आदि को, सूर्य माने सौ प्रकाशित अपनी इच्छा से, विसीमित सीमा रहित रच दिया। ऊपर के तो बहुत विशाल लोक हैं, सतलोक आदि, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ये चारों लोकों को ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर के और नीचे है, ऊंचे है, इसमें ये शब्द आएंगे ध्यान से, क्योंकि ये कोड वर्ड ज्यादा होते हैं धार्मिक ग्रंथों में। सीमा रहित, वे ने माने जुलाहे ने, वे माने बुनना, वे ने माने जुलाहे ने, जुलाहा, जुलाहे ने अर्थात पूर्ण परमात्मा ने, ताने माने कपड़े की तरह बुनकर, आव माने सुरक्षित किया, जय तथा सह माने उसी, बुद्धिन्य माने मूल मालिक ने, योनि माने मूल्य स्थान, मुख्य स्थान सतलोक के, उपमा माने सदृश, जैसे लोग ऊपर हैं ऐसे ही नीचे के परब्रह्म और ब्रह्म के, परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड और ब्रह्म के यानी 21 ब्रह्मांड इस काल के, ये भी उसी परमात्मा है। तो ये उनके मिलते जुलते ही, लेकिन उनमें इनमें अंतर है। एक तो मिट्टी का कप हो, एक सोने का हो, एक स्टील का हो, इतना अंतर कर दिया। उसी के उपमा माने सदृश, मिलते जुलते, अस्य माने यह सत, यहाँ सत जैसे आपने देखा ना गीता जी के 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक में कि 2 भगवान है, क्षर और अक्षर है, 2 पुरुष हैं। क्षर तो ये ब्रह्म है, अक्षर ये पर ब्रह्म है। अक्षर का अर्थ है कि वो कुछ स्थायी है और अविनाशी जैसा ही है। जैसे तो सफेद चीनी का कप हो, ये तो ब्रह्म समझो, इतना अस्थायी, बिल्कुल नाशवान तुरंत ही। और एक स्टील का कप हो वो भी, और एक सोने का कप हो। स्टील का कप तो पर ब्रह्म समझो, इतनी स्थिति है, और सोने का कप पूर्ण ब्रह्म समझो, यानी ऐसी स्थिति है। अब स्टील का भी अविनाशी ही है लगता है, लेकिन फिर भी अविनाशी नहीं है। इसकी तुलना में मिट्टी वाले कप की तुलना में स्टील का, लोहे का कप काफी यानी स्थायी है, अमर ही, यानी इसको भी अविनाशी ही कहा जाता है, लेकिन वास्तव में फिर भी अविनाशी नहीं है, क्योंकि लोहे को जंग लगेगा, इस्पात समाप्त होगा, खराब हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, पर सोने का अस्तित्व नहीं खराब होता। इसलिए कबीर परमेश्वर ने ऊपर के जो लोक और ऊपर के प्रभु संत जो हैं वो तो ऐसे समझो, और परब्रह्म और ब्रह्म के नीचे के ये सत कहा, सत्य असत, ये अविनाश, सत माने अविनाशी, पर ब्रह्म समझो यहाँ पर वो अविनाशी यानी स्टील के कप। सत्य असत, सत माने अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड। अब ये कोडवर्ड चला करें इसमें ज्यादा है। और तथा असत क्षर पुरुष यानी इस काल के, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड आदि। वी माने न्यारे, न्यारे वह माने अवस्थान, विष्ठा माने स्थापित किए। उस परमात्मा ने ऊपर के वो तो
अलग से बना ही दिए ऊपर के, वो तो पहले बता दिया कि विसीमित रखे हुए तो, और फिर नीचे के दो सतिथि और दे दी, ब्रह्म और परब्रह्म के। ब्रह्म परब्रह्म के तो सत कहा यानी कुछ अविनाशी, और असत यानी जो सत ना हो क्षणभंगुर, वो परब्रह्म के। इन दोनों को अलग अलग न्यारा न्यारा बहुत अच्छी तरह रचा हे परमात्मा, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। दूसरे श्लोक का, दूसरे मंत्र का अर्थ है कि इयम पित्रा, इयम माने इसी, पित्रा माने जगत पिता परमेश्वर ने, एतु माने इस, अग्रे माने सर्वोत्तम, प्रथम माया माने प्रानंदिनी, वहाँ परमात्मा कबीर साहब की एक और माया है। उस माया से यानी अपनी गुप्त माया से राष्ट्रीय राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति को दोनों से माने उत्पन्न करके ऊपर की जो ये सृष्टि जो है ना, हवा और हम कभी ना समाप्त होने वाले एक दूसरे को खेचे रखने के आकर्षण शक्ति रूपी एक शक्ति तैयार की। भुवनिष्ठा माने लोगों की स्थापना की, उससे इन सब लोगों को रोका। हवा आहरम, हवारम अहरम यानी जो कभी ना, जिसका शुरू और अंत ना हो, कभी ना विनाश होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला गुण, एक दूसरे को खेचे रखने वाला। तस्मा माने उसी परमेश्वर ने, शोरोचम माने सब इच्छा से, एतम माने इस, प्रथम माया माने पराशक्ति के द्वारा, पहले वाली शक्ति जो सबसे पहले अपनी वैसे बनाई थी। यह है हवरम अहम, एक दूसरे के वियोग को रोके रखने वाले आकर्षण शक्ति के। शरणांतु माने कभी न समाप्त होने वाले, श्री न अंत, शरणांतु माने श्री ना तो उसका प्रारंभ न अंत, यानी ऐसा उसको रोका। ये स्वभाव मतलब एक दूसरे को आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं, ये कभी न समाप्त होने वाला है, यानी एक दूसरे को रोके रखने का इसका स्वभाव गुण बना दिया। धर्म माने स्वभाव से, दास्य माने धारण करके रोका हुआ है। अब तीसरा श्लोक है कि पर माने सर्वप्रथम, देवानाम देवताओं व ब्रह्मांडों की, जजे माने उत्पत्ति के ज्ञान को, सबसे पहले कैसे वो सृष्टि रची थी इस ज्ञान को, विद्वानस्य जिज्ञासु भगत का, जिज्ञासु भगत का जो वास्तविक साथी है, यह माने जो बंधु माने वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा ही। जनीमा माने अपने द्वारा सर्जन किए हुए को, विवक्त स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। मालिक बिल्कुल स्पष्ट किया है प्रभु ने, काल ने, कि वो परमात्मा ही बता सका है यो कैसे कैसे रचा, और के बस की बात नहीं। ब्रह्म खुद कहता मुझे भी नहीं मालूम, ये तो वही बता सका जिसने सारा रचा। क्या लिखा है? ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा ने, मध्यात्मा ने अपने अंदर से अर्थात सबद शक्ति से, ब्रह्म माने क्षर पुरुष काल को उज्भार माने उत्पन्न करके अपने सबद शक्ति से ब्रह्म की उत्पत्ति की। ब्रह्मण है मध्यात, ब्रह्म उज्भार है उस पूर्ण परमात्मा ने, ब्रह्मणे माने बड़े भगवान ने, सर्व शक्तिमान परमात्मा ने अपने मध्यात्मा ने सबद शक्ति से अपने ही अंदर से इस ब्रह्म की उत्पत्ति की, इस काल की उत्पत्ति की। काल को उत्पन्न करके विश्व माने सारे संसार को, सर्व लोकों को, ऊंचा है, ऊंचा माने ऊपर सतलोक आदि, और नीचे है ये परब्रह्म और ब्रह्म के सारे ब्रह्मांड। शब्दा माने अपनी धारण करने वाली, अभी माने आकर्षण शक्ति से, परस्थतो माने अच्छी तरह स्थापित किया हुआ है। सीधा सा लिखा है। और इसी का प्रमाण आप देखिए इस अथर्ववेद में। अब ये स्वयं स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि सच्चाई ना सामने होने के कारण ये उलझ जरूर गए, लेकिन फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं पाए। ये स्वयं लिखते हैं कि परमात्मा ब्रह्म ने अपने अंदर से अपने परब्रह्म स्वरूपता है। अब ये तीसरा श्लोक मैं आपको सुना रहा हूं। ये अथर्ववेद, ये महर्षि दयानंद संस्था द्वारा महर्षि दयानंद जी के निर्देश के आधार पर उन्होंने कोशिश की इसको सरलार्थ करने की। ये देखिएगा अथर्ववेद और कांड नंबर 4 का, चतुर्थ कांड का श्लोक नंबर 3 देखो। यही है ब्रह्मण, ये 3 नंबर।
ब्रह्मणे उद्भारम, उद्भार है, ये सीधा अर्थ है इसका। और यह इन्होंने कोशिश की है कि उसने ब्रह्मणे, ब्रह्म अपने परब्रह्म रूप के, ये देखो ये स्वयं मानते ब्रह्मणे माने परब्रह्म यानी बड़े भगवान, ब्रह्म भी लिख दिया ब्रह्म का अर्थ। उसने ब्रह्मणे, ब्रह्म ब्रैकेट में लिख दिया अपने परब्रह्म स्वरूप के, यानी पूर्ण, ये तो गोलमोल एक पर ही लागत छोड़ते हैं ना। पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्यात्म माने अपनी सबल शक्ति से, मध्य से, ब्रह्म माने काल ब्रह्म को उद्भारे, उभारा अर्थात पैदा किया। नीचे है और ऊंचा है, ये तो अपने हिसाब से इसका कोई तुक ही नहीं बनता, इसका वास्तविकता कहाँ जाएगी, कोई इसका सरलार्थ ही नहीं बनता, ये कहाँ जाकर छोड़ना चाहते। अब इसका सीधा सा अर्थ बना है ब्रह्मणे माने ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्यात्म माने मध्य से उस पूर्ण, इसका सीधा सा अर्थ बना है कि सर्वप्रथम देवताओं और ब्रह्मांड, बिल्कुल सिस्टमेटिकली इनका ज्ञान चलता रहा। पहले श्लोक में है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और इस सरलार्थ अगर पढ़ ले महापुरुषों के द्वारा किया गया तो सिर में दर्द हो जा। इसका कोई हिसाब नहीं बनता, पहले में क्या कहना चाहते हैं, दूसरे में कुछ है, तीसरे में कुछ है, ये तो बिल्कुल लगातार चल रहा है। देखिएगा, सर्वप्रथम देवता व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भक्त का जो वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा सर्जन किए हुए को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से अर्थात सबल शक्ति से ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल को उत्पन्न करके सारे संसार को अर्थात सर्वलोकों को ऊपर सतलोक आदि, नीचे परब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति के द्वारा अच्छी तरह दोनों को रोका हुआ है। यानी परस्थौ पर तस्थौ पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार दोनों को स्थित किया। ऊपर के तो वो अजर अमर लोक और ब्रह्म और परब्रह्म के ये नाशवान है, बेशक ही परब्रह्म के थोड़े से ज्यादा स्थायी भी क्यों ना हो। अब चौथा श्लोक है, सह माने उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, ही माने निसंदेह, दिव्य माने ऊपर के चारों लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि को तो अकलोक आदि को दिव्य गुणों युक्त लोकों को रत सथा माने अविनाशी रूप से रोका से स्थित किया हुआ है। अविनाशी रूप में, वो तो अविनाशी कभी विनाश में नहीं आएंगे। सह माने उन्हीं के समान, पृथ्वी माने नीचे पृथ्वी वाले लोक, पृथ्वी माने पृथ्वी वाले, ये परब्रह्म और ब्रह्म के ये पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं, और ऊपर के आकाश वाले लोग कहलाते हैं, ये वो सबल शक्ति से बनाए हुए। और इसी का प्रमाण ये आपने अभी पढ़ा था इसमें पवित्र बाइबल में, क्योंकि ये शास्त्र जो शुरुआत ज्ञान है पवित्र बाइबल में, ये प्रभु का आदेश वहां तक है कि उसने ये बता दिया कि तुम्हारे खाने के लिए ये वस्तु, उसके बाद प्रभु का आदेश नहीं है। उसके बाद इन काल के निराकार ब्रह्म के फरिश्तों का, निराकार का आगे उनका ही हुआ है। जहाँ से प्रारंभ होता है पवित्र बाइबल, इसमें देखिएगा यहाँ पे उत्पत्ति ग्रंथ में पहले ही लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ऊपर वाले आकाश के लोग और नीचे के पृथ्वी वाले, ये पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये दिखाना चाहता, क्योंकि ये शास्त्र कोई गलत नहीं, ये तो बिल्कुल श्रेष्ठ है, पर इनको समझ नहीं पाए इसलिए हम अधूरे रहे, हमें कोई ज्ञान नहीं दे पाया। तो इसी प्रकार इसमें लिखा है कि सह माने उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, निसंदेह माने ही माने निसंदेह, दिव माने ऊपर के दिव लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक आदि को तो रथ सथा, वो तो अविनाशी रूप में आकाश तत्व से। आगे इसी में ऐसे लिखा पाओगा, आपको देखना दिखाऊंगा अभी। आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों ही लिखे हैं, उनको तो अजरमर रूप से रोक दिया। और नीचे के सह उसी के समान, पृथ्वी माने नीचे के पृथ्वी वाले लोग परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांड ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड को अक्षेमम माने सुरक्षा के साथ अक्षम भयात ठहराया, असकम भयात उसको ठहराया। रोदसी, रोदसी का अर्थ होता आकाश और पृथ्वी,
संस्कृत उठा के देखना। रोदसी का अर्थ है आकाश तथा पृथ्वी। रोदसी आकाश वाले लोग और नीचे इस पृथ्वी वाले लोग, परब्रह्म और ब्रह्म के दोनों को नीचे, दोनों को ऊपर नीचे। जैसे आकाश का गुण, आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, आकाश का गुण शब्द है और पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोग शब्द रूप रचे हैं जो तेज पुंज के बनाए हैं, और नीचे के परब्रह्म अक्षर पुरुष के संग ब्रह्मंड और ब्रह्म क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मंडों को पृथ्वी तत्व से अस्थायी रचा है।